दोस्तों 1971 में इंदिरा गांधी ने पहली महिला क्रिकेट टीम बनाई थी। उस वक्त उनका खूब विरोध हुआ कि भाई ये महिलाओं के करने वाले काम थोड़ी है, क्रिकेट महिलाएं थोड़ी खेलती हैं, कौन देखेगा महिलाओं का क्रिकेट, कोई नहीं देखता ये सब कुछ। तमाम तरीके के विरोध झेलने पड़े थे। काफ़ी विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी ने महिलाओं के लिए स्टैंड लिया। 1975 में पहली बार महिला क्रिकेट टीम बाहर गई थी, इंटरनेशनल मैच खेला था और अब आखिरकार इंदिरा गांधी का वो सपना पूरा हो चुका है। जी हाँ, इंदिरा गांधी का सपना पूरा करते हुए भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, ट्रॉफी घर ले आए हैं, सब कुछ हो गया, देश खुशियां मना रहा है, सब लोग खुश हैं कि भाई हमारी महिलाएं किसी से कम है क्या, हमें तो अपनी महिलाओं पर गर्व होना चाहिए। लेकिन कुछ नफरती चिंटू हैं जो अब भी खुश नहीं हैं, उनसे हजम नहीं हो रही है ये खुशी, इसलिए क्योंकि ये जीत दिलाने वाली एक क्रिश्चियन है। जी हाँ, उनके धर्म की वजह से उनसे नफरत दिखाई जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, गंदी टिप्पणियां की जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म की वजह से। दोस्तों ये सब कुछ जेमिमा के साथ हो रहा है। वो जेमिमा जिन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेला और अपने देश को जीत दिलाई, ये ट्रॉफी उनकी वजह से इस देश में आई, लेकिन कुछ लोगों से उनका ये जीत हजम नहीं हो रही है। दोस्तों जेमिमा के पिता पर कई तरीके के आरोप लगाए गए, धर्मांतरण के आरोप लगाए गए। जेमिमा डिप्रेशन से जूझ रही थी, परेशान थी, वो तमाम तरीके की बातों को गलत ठहराना चाहती थी, लेकिन फिर जेमिमा ने इन तमाम परेशानियों का सामना करते हुए, तमाम ट्रोलर्स को जवाब देते हुए आज अपने देश के लिए ये जीत हासिल की। इसी देश में उनको नफरत का सामना करना पड़ा, इसी देश में उनके पिता का अपमान हुआ, इसी देश में उन पर मीम्स बनाए गए, लेकिन जेमिमा ने अपने देश के लिए खेलना और अपने देश का नाम रोशन करना, अपने देश को गौरवान्वित करने का ये मौका नहीं छोड़ा और आज जेमिमा ये जीत हासिल करके देश में वापस आई हैं। लेकिन फिर भी नफरती चिंटू बाज आने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर जेमिमा को लेकर कई तरीके के मीम्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीत के बाद जीसस बोल दिया, इसलिए कई लोगों से हजम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर उनके बारे में किस तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आमिर शेख ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया और पूरी कहानी जाहिर की है। आमिर शेख बताते हैं कि जेमिमा ने जीत के बाद सिर्फ जीसस कहा और आरएसएस जैसे सोच ने उन्हें निशाना बना लिया। जिसने देश के लिए इतना किया उसे अब धर्म के नाम पर ट्रोल किया जा रहा है, शर्मनाक है। कल मुसलमान आई लव मोहम्मद बोले तो उन्हें निशाना बनाया, आज ईसाई लड़की थैंक यू जीसस कहे तो उसे। कब से अपने भगवान का नाम लेना गुनाह बन गया। भारत को अब ऐसे नफरती सोच का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे देश को जेमिमा जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है, ना कि नफरत फैलाने वालों की। धर्म दिल की बात है, राजनीति का जरिया नहीं। मुरारी कुमार लिखते हैं कि जब पूरा देश भारतीय बेटियों के ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था, तभी आरएसएस के लोग जेमिमा रॉड्रिग्स के थैंक यू जीसस पर नफरत फैला रहे थे। जिस बेटी ने भारत का नाम रोशन किया उसे धर्म के नाम पर बांटना आरएसएस की सोच है। भारत की ताकत विविधता में एकता है, यहाँ हर आस्था को सम्मान मिलता है। राजेश शर्मा लिखते हैं कि जब हमारी बेटियां देश के तिरंगे का शान बढ़ा रही थी, कुछ लोग नफरत फैला रहे थे। कल रात जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान पर देश का नाम रोशन करने के लिए पसीना बहा रही थी, तब पूरे देश को अपनी बेटियों पर गर्व होना चाहिए था। जेमिमा रॉड्रिग्स जैसे खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम ऊंचा किया, लेकिन अफसोस कुछ लोग मैदान के बाहर बैठकर नफरत फैला रहे थे, धर्म के नाम पर, मजाक के नाम पर। हमें ये याद होना चाहिए कि जब महिला खिलाड़ी बैट उठाती हैं तो वो सिर्फ रन बनाते हैं, वो हमारे देश की इज्जत का भार उठाते हैं। इसलिए आइए उनकी मेहनत और समर्पण का सम्मान करें, ना कि उनके धर्म पर टिप्पणियां। खेल तो दिलों को जोड़ता है, ना कि बांटता है। देखिए, इस तरीके से जो है तमाम मीम शेयर करके मजाक उड़ाया जा रहा था। देखिए, हिंदुत्व नाइट नाम के इस यूजर ने किस तरीके से इनके चेहरे का मीम लगाकर, फिल्टर लगाकर किस तरीके से मजाक उड़ाया है। आज जीसस काका के साथ हैं, इस तरीके से लिखा। अनूप लिखते हैं कि जीसस डिडंट हेल्प टुडे। कुंभकर्ण लिखते हैं कि जमुना स्कोर 24-37, व्हाट हैपन टू जीसस टुडे। जायरा लिखती हैं कि बीइंग संडे जीसस इज ऑन हॉलीडे। इस तरीके की गंदी बेहुदा टिप्पणियां लगातार जेमिमा पर की जा रही है। द जयपुर डायलॉग्स नाम का पेज जो हमेशा नफरत फैलाता रहता है, उसने भी इसी तरीके का एक ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं।
इस पर इलियास खान ने लिखा है कि मनु भाकर ने कहा था कि जीत के समय गीता की एक लाइन दोहरा रही थी तो ये लोग जश्न मनाने लगे थे। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जेमिमा ने जीसस को धन्यवाद बाइबल की एक पंक्ति पढ़ने की बात कही तो उनके पेट में मरोड़ उठ गए। इसको देश में प्रेम नहीं अल्पसंख्यक से नफरत कहते हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग इसे बता रहे हैं कि भैया ये है माइनॉरिटी के प्रति नफरत, घृणा, कि अगर मुसलमान अपने प्रॉफिट का नाम लेते हैं तो हजम नहीं होता, अगर ईसाई अपने जीसस का नाम लेते हैं तो हजम नहीं होता। क्या इस देश में अपने धर्म को फॉलो करना ही गुनाह बन चुका है? इस तरीके से देश के कुछ लोग हैं जो अपने देश को गौरव प्रदान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ कुछ नफरती चिंटू है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बैठकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।